बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लो। द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन मैनर इन विच लिक्विड पार्टिकल्स यूनाइट एंड मूव। किसी भी पाइप या चैनल के अंदर लिक्विड के पार्टिकल जिस अंदाज से इकट्ठे होकर हरकत करते हैं, मूव करते हैं, वो उसका फ़्लो कहलाता है। अब उनका हरकत करने का, इकट्ठे होकर मूव करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। उसकी बेस पर फ़्लो की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनके मुतालिक आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस तस्वीर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि फ़्लो की बहुत सारी इक़साम, जैसा कि स्टेडी एंड अनस्टेडी फ़्लो, लैमिनर एंड टर्बुलेंस फ़्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ़्लो, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ़्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ़्लो। तो आज के इस लेक्चर में हम फ़्लो की इन तमाम इक़साम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो फ़्लो की किस्म है वो है यूनिफॉर्म फ़्लो। यूनिफॉर्म फ़्लो को समझने के लिए हम लोग फिगर नंबर 1 को देखेंगे। इसमें आप को एक पाइप नज़र आ रहा है और इस पाइप के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसका साइज़ जो है वो सेम है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक इसके साइज़ में कोई कमी और ना ही कोई इजाफा हो रहा है। और हमें पता है कि अगर किसी पाइप के अंदर पानी फ़्लो कर रहा हो तो उस पानी की एक रफ़्तार होती है, और अगर पाइप तंग हो जाए तो उसकी रफ़्तार में इजाफा हो जाता है, और अगर पाइप खुला हो जाए तो पानी की रफ़्तार में कमी वाक़या होती है। क्योंकि इस फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 1 में, कि पाइप के साइज़ में ना कोई कमी हो रही है और ना ही कोई इजाफा हो रहा है, तो इसलिए उसके अंदर बहने वाले पानी की रफ़्तार भी तब्दील नहीं होगी। तो ऐसा फ़्लो जिसमें पाइप के अंदर बहने वाले पानी की रफ़्तार तब्दील ना हो या वो कांस्टेंट रहे, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ़्लो। इसके बरक्स, इसके उलट होता है नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो ऐसा फ़्लो होता है जिसमें पाइप के अंदर बहने वाले पानी की रफ़्तार तब्दील हो जाए। तो फिगर नंबर 2A और B में आप देख सकते हैं, 2A में एक पाइप है जिसका साइज़ ग्रेजुअली कम हो रहा है, और इस साइज़ के कम होने की वजह से इसमें बहने वाले पानी की रफ़्तार में इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही। और फिगर नंबर 2B में पाइप के साइज़ के अंदर इजाफा हो रहा है ग्रेजुअली। इस इजाफे की वजह से इसमें बहने वाले पानी की रफ़्तार में कमी वाक़या होगी। तो चूँकि इन दोनों पाइप्स में पानी की रफ़्तार सेम नहीं है, चेंज हो रही है, इसलिए इस किस्म के फ़्लो को नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो कहा जाता है। उसके बाद फ़्लो की अगली किस्म का नाम है स्ट्रीमलाइन फ़्लो। स्ट्रीमलाइन फ़्लो में लिक्विड के तमाम पार्टिकल्स का एक मखसूस पाथ होता है, एक मखसूस रास्ता होता है, और कोई भी पार्टिकल अपने इस मखसूस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे पार्टिकल के रास्ते को क्रॉस नहीं करता, उसको काटता नहीं है। तो इस किस्म के फ़्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ़्लो। जैसा कि फिगर नंबर 3 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पाइप के अंदर पानी के पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का अपना एक रास्ता है, और कोई पार्टिकल अपने रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर नहीं जा रहा, वो सीधा अपने रास्ते पर चलता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो इस किस्म के फ़्लो को स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ़्लो भी कहा जाता है। और इसके उलट जो फ़्लो की किस्म है उसका नाम है टर्बुलेंट फ़्लो। टर्बुलेंट फ़्लो को समझने के लिए फिगर नंबर 4 के ऊपर गौर करें। इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स का कोई अपना मखसूस रास्ता नहीं है, बल्कि वो अपने रास्ते को छोड़कर दूसरे पार्टिकल्स के रास्तों को भी काटते हैं। तो इस किस्म के फ़्लो में उतार चढ़ाव होता है, और इस किस्म के फ़्लो को क्या कहा जाता है, टर्बुलेंट फ़्लो। और इस किस्म के फ़्लो का अमूमन शोर होता है, और शोर को इंग्लिश में टर्बुलेंट कहते हैं।
इसके बाद फ़्लो की किस्म आती है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ़्लो। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी पढ़ी थी और इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में हमने ये प्रूव किया था कि अगर किसी पाइप के अंदर पानी तसलसल के साथ कॉन्टीन्यूसली फ़्लो करेगा तो पाइप के अंदर तमाम जगहों पर पानी का डिस्चार्ज सेम रहेगा। तो स्टेडी फ़्लो में पाइप के अंदर हर जगह पर पानी का डिस्चार्ज सेम आता है, उसमें कोई कमी या कोई इजाफा नहीं होता, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो इस किस्म के फ़्लो को, जिसमें पानी के डिस्चार्ज के अंदर कोई तब्दीली वाक़या ना हो, उसको स्टेडी फ़्लो कहा जाता है। इसके उलट होता है अनस्टेडी फ़्लो। फ़्लो की इस किस्म में पानी का डिस्चार्ज सेम नहीं रहता, उसके अंदर तब्दीली आती है। जैसा कि फिगर नंबर 6 में हम एक पाइप देख रहे हैं। इस पाइप के अंदर पानी दाखिल हुआ है, लेकिन कुछ आगे जाकर पानी के बहाव का तसलसल टूट गया है और उस वजह से पानी का डिस्चार्ज सेम नहीं रहेगा। पाइप के पहले हिस्से में डिस्चार्ज और होगा, दूसरे हिस्से में डिस्चार्ज और होगा और तीसरे हिस्से में डिस्चार्ज और होगा। तो ऐसा फ़्लो जिसमें पानी का डिस्चार्ज तब्दील हो जाए, वो कांस्टेंट ना रहे, उसको कहा जाता है अनस्टेडी फ़्लो। इसके बाद नेक्स्ट किस्म है फ़्लो की, उसको कहते हैं रोटेशनल फ़्लो। फ़्लो की इस किस्म में पानी जो फ़्लो कर रहा होता है वो गोल गोल चक्कर में घूमना शुरू कर देता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पानी के अंदर भंवर बन जाते हैं, तो भंवर के अंदर पानी आप लोगों को घूमता हुआ दिखाई देता है। तो अगर पानी इस अंदाज से फ़्लो करे कि वो फ़्लो करते हुए अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे, तो इस किस्म के फ़्लो को रोटेशनल फ़्लो कहा जाता है। और अगर इसके बरक्स, इसके उलट इर्रोटेशनल फ़्लो है, इर्रोटेशनल फ़्लो में पानी के अंदर किसी किस्म की रोटेशन पैदा नहीं होती। तो इस किस्म के फ़्लो को, जिसमें पानी फ़्लो करे और उसमें किसी किस्म की रोटेशन वाक़या ना हो, उसको इर्रोटेशनल फ़्लो कहा जाता है। इसके बाद फ़्लो की किस्म है कंप्रेसिबल फ़्लो। कंप्रेसिबल, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जिन पर प्रेशर अप्लाई करके, जिन पर दबाव डालकर उनका वॉल्यूम कम किया जा सके, उनको कंप्रेसिबल कहा जाता है। और ऐसी बहने वाली चीज़ों में तमाम गैसेस शामिल होती हैं, ठीक है। तो तमाम गैसेस अगर किसी पाइप के अंदर फ़्लो कर रही हों तो इनके फ़्लो को कहा जाता है कंप्रेसिबल फ़्लो। क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता रहता है, दबाव डालने पर गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है और दबाव हटाने पर गैसेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो इस वजह से हम गैस या हवा के फ़्लो को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ़्लो। इसके उलट होता है इनकम्प्रेसिबल फ़्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और वो अपना वॉल्यूम तब्दील ना करें। मसलन पानी, ऑयल, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, तमाम लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो अगर इस किस्म की चीज़ें, पानी या तेल, किसी पाइपलाइन में फ़्लो कर रहे होंगे तो उनके फ़्लो को कहा जाता है इनकम्प्रेसिबल फ़्लो। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स के अंदर उसको पूछ सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 2 तकरीबन हमारा एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 से हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।